मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारका से। जो हक पर होने के बावजूद झगड़ा नहीं करता, मैं उसके लिए आला जन्नत में घर का जामिन हूँ। आगाज़ करने से पहले नजर डालते हेडलाइंस पर। निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की यौम पैदाइश का जिले में कायदीन व अवाम की जानिब से जोश व खरोश के साथ एहतिमाम। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने भी दी इन्हें मुबारकबाद। इस बार ईद उल अज़हा हुई महंगी। लॉकडाउन की वजह से दीगर रियासतों से मवेशी की आमोदरफ्त व बाजार बंद। नतीजा कुर्बानी के जानवरों की कीमत में हुआ मनमानी इजाफा। आम अवाम परेशान, हुकूमत की तवज्जो जरूरी। एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी को यकीनी बनाते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त दे। अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का अवाम के नाम पैगाम। सऊदी अरब में जेर इलाज एक शख्स को साबिक एमपी के कविता ने वतन वापस लाया। अफराद खानदान ने किया इजहार तशक्कुर। सीएम रोड पर सड़क हादसा, नौजवान हलाक। तेज रफ्तार गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ने के सबब पेश आया वाक़या। इंदुल में होम्यो केयर की जानिब से इम्यूनिटी बूस्टर का रियासती वजीर हरीश राव व एमपी बीबी पाटिल ने किया इफ्तिताह। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। साबिक एमपी के कविता साहिबा का एक और मिसाली इक़दाम। सऊदी में मुक़ीम दहशत की नासाज सेहत, माशी परेशानी व इनके वीज़ा की मुद्दत ख़त्म होने पर इनकी मदद करने वाले लंबाड़ी विट्ठल को मुफ्त टिकट फराहम किया। जिले निजामाबाद मंडल जकरानपल्ली मौजे बालानगर से ताल्लुक़ रखने वाले बोकैया दहशत इनके साथी लंबाड़ी शंकर रोजगार के खातिर सऊदी अरबिया को रवाना हुए। कुछ दिनों के बाद दहशत को फौज पर हमले की वजह से सऊदी हॉस्पिटल में शरीक होना पड़ा। इसी वक्त दहशत के वीजा की मुद्दत खत्म होने पर आबाई मुकाम जाने की सहूलत खत्म हो गई, जिसकी वजह से एक तरफ नासाज हालात, माशी परेशानी, वीजा की मुद्दत खत्म होने पर इनकी जिंदगी दरहम बरहम होने पर इनके करीबी दोस्त लंबाड़ी विट्ठल ने इनकी खिदमत करते हुए मुकामी सरपंच निहारिका रुकन असम्बली बाजू रेड्डी गोवर्धन की नजर में लाने पर रुकन असम्बली ने साबिक एमपी के कविता साहिबा के इल्म में लाने पर इन्होंने सऊदी में मुक़ीम दहशत इनके साथी लंबाड़ी विट्ठल को हैदराबाद के लिए मुफ्त टिकट फराहम करने की वजह से एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद इन दोनों को फोन के जरिए सेहत के बारे में दरियाफ्त करते हुए हिम्मत अफजाई की। इसके बाद इन दोनों को इनके अपने आबाई मुकाम को पहुंचाने के लिए इंतजाम किया गया, जिस पर इनके अफराद खानदान ने साबिक एमपी के कविता साहिबा का शुक्रिया अदा किया। నిజామాబాద్ జిల్లా జక్రాన్పల్లి మండలం బాలనగర్కు సంబంధించినటువంటి లంబాడి శంకర్ అలియాస్ భూక్యా దశరథ్ బతుకుదెరువు కోసం సౌదీ అరేబియాకు వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ దమ్మాం లోపల పనిచేసుకుంటూ ఉంటున్న క్రమంలో అక్కడే వాళ్ళ సోదరుడు కూడా రియాద్లో పనిచేస్తూ ఉన్నాడు విఠల్. ఇక్కడ స్థానిక సర్పంచ్ గారు నిహారిక గారు అట్లనే వైస్ ఎంపీపీ రాజు గారి సహకారంతో ఎంపీల గారి దృష్టికి వాళ్ళు విషయాన్ని తీసుకెళ్లడము. వాళ్ళు అప్పటికే ఒక దగ్గర ఇండియా రావడానికి 96,000 రూపాయలు దాదాపు కట్టి ఉన్నారు. ఈ పరిస్థితి లోపల అసలే ఆ ఫ్లైట్లు కూడా కన్ఫర్మ్ కాలేదు, ఇంకా రద్దయినాయి, 3 సార్లు క్యాన్సిల్ అయినాయి. ఈ నేపథ్యంలో మన అక్కడ ఇఫ్తఖార్ గారు ఎంబసీ సహకారంతో వారికి ఎయిర్ ఇండియా టికెట్లు బుక్ చేయడము. ఇద్దరికి అంటే శంకర్ గారు స్వయంగా వచ్చే అవకాశం లేదు కాబట్టి తనకు చేదోడు వాదోడుగా సహాయంగా ఉండడానికి విఠల్ను కూడా అక్కడ నుంచి తీసుకురావడానికి ఇద్దరికి అవసరమై అయినటువంటి పూర్తి ఖర్చులను కూడా అంటే ప్రయాణ ఛార్జీలను కూడా కవిత గారే భరించి వీరిను దమ్మం నుంచి హైదరాబాద్ నిన్న సాయంత్రం తీసుకురావడం జరిగింది. అన్ని సర్పంచ్ ఇట్లా మనకు అంతా తెలిసిన వాళ్ళు ఉన్నారు, వాళ్ళకు ఫోన్ చేసి ఇట్లా బాగా కనుక్కుంటే మనకు అవుతుంది. కవిత మరపుతో వాళ్ళు మాట్లాడి మనకు ఏమి హెల్ప్ అయినా కానీ హెల్ప్ చేస్తారు అని చెప్పే వరకు మేము అందరికీ మాట్లాడి ఊళ్ళో అందరికీ తెలుసుకున్న తర్వాత మన కవిత అడ్రస్ తెలిసింది, మాట్లాడి అన్ని కన్ఫర్మ్ అన్ని ఏం ఫిగర్ పెట్టుకోకుండా నీ పని అవుతుంది అందరు నాకు భరోసా ఇచ్చారు. ఆ భరోసా తరపున చాలా మంచిగా రాత్రికి నిన్న ఎయిర్పోర్ట్లోకి దిగినాం, సాయంత్రం దిగినాం.
దిగినాము. తర్వాత టికెట్లు ఇచ్చి అన్ని సౌలత్ చేసి కవితక్క మాకు బాగా హెల్ప్ చేసి మనకి ఇంటికి దాకా తీసుకొచ్చారు అంబులెన్స్లో. కవితక్క కూడా ఆడ ఎయిర్పోర్ట్లో దిగంగానే కవితక్క నాతోటి మాట్లాడింది ఫస్ట్, మళ్ళీ మా తమ్ముడితోటి కూడా మాట్లాడింది. క్షేమంగా ముట్టిరా. पटना प्रगति से मुतालिक तमाम रिपोर्ट्स तैयार करने म्यूनिसिपल कमिश्नर को हिदायत। रियासती वज़ीर आला KCR का दौरा निज़ामाबाद 25 को मुतवक्के। मोबाइल कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर का बयान। जिले कलेक्टर श्री नारायण रेड्डी ने कल शाम म्यूनिसिपल कमिश्नर के साथ सेल कॉन्फ्रेंस किया और इस मौके पर हिदायत देते हुए बताया कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव 25 जुलाई के रोज निजामाबाद का दौरा करने के इम्कान थे, लिहाजा म्यूनिसिपल कमिश्नर पटना प्रगति प्रोग्राम से मुतालिक तमाम रिपोर्ट्स तैयार करे, रिपोर्ट्स को दस्तयाब रखे। किसी भी वक्त में चीफ मिनिस्टर का दौरा होने के इम्कान थे। इन्होंने बताया कि जिन देहातों को म्यूनिसिपैलिटी में जम किया गया, इन देहातों में आबी सहूलतें, बरक़े की सरबराही, कोरोना के खात्मे के लिए किए गए इक़दाम के बारे में खुसूसी रिपोर्ट्स तैयार करे। म्यूनिसिपैलिटीज में 5 वार्ड्स पर मुश्तमिल एक नर्सरी को कायम करे और इसमें 1 लाख पौधों की अफजाइश के लिए इक़दाम करे। सड़कों की दोनों जानिब शजरकारी करे और अवामी बैतुल खलाओ के आइंदा माह 15 अगस्त तक मुकम्मल करे। चीफ मिनिस्टर नए कलेक्टर के अलावा TRS पार्टी ऑफिस के इफ्तिताह करने के इम्कान थे। जिले कलेक्टर नारायण रेड्डी ने जिले में 106 क्लस्टर रायतु वेदिका अराजी की फ्राहमी मुकम्मल हुई है। एडिशनल कलेक्टर RDO तहसीलदार को हिदायत देते हुए कहा कि मंडल को 1 रायतु वेदिका मुकम्मल करने के लिए इक़दाम करे। तमानित रोजगार स्कीम के तहत मजदूरों में इजाफे के लिए इक़दाम करे और मुस्तहिक हर अफराद को जॉब कार्ड फराहम करे। यौम आज़ादी के मौके पर अच्छे किरदार के हामिल कैदियों की रिहाई, चीफ मिनिस्टर की ओहदेदारों को हिदायत। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस को हिदायत दी है कि यौम आज़ादी के मौके पर ऐसे कैदियों को रिहा किया जाए जिनका जेलों में बर्ताव अच्छा रहा है। इन्होंने रिहा किए जाने वाले कैदियों की एक फहरिस्त तैयार करने के ओहदेदारों को हिदायत दी। चीफ मिनिस्टर ने आज प्रगति भवन में चीफ सेक्रेटरी सुमेश कुमार, डॉक्टर जनरल पुलिस मोहबिस राजीव तिरुवेदी और डॉक्टर जनरल पुलिस महेंद्र रेड्डी के साथ इजलास मुनाकिद किया। चीफ मिनिस्टर ने कैदियों की रिहाई से मुतालिक रहनुमाना उसूलों का जायजा लिया। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने जेलों में बेहतर बर्ताव रखने वाले और जराइम से दूरी अख्तियार करने का अज़्म रखने वाले कैदियों की रिहाई की हिदायत दी है। हर साल यौम आज़ादी के मौके पर कैदियों की रिहाई अमल में लाई जाती है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर ने मुख्तलिफ जेलों में महरूज 399 कैदियों की सजा माफ करते हुए रिहा करने का फैसला किया है। अंदरून 10 यौम जरूरी कार्रवाई की तकमील प्रिंसिपल सेक्रेटरी दाखिला को हिदायत दी गई है। तेलंगाना तश्कील के बाद 2016 में कैदियों को रिहा किया गया था, अब 2020 में रिहा किया जाएगा। साबिका मेंबर पार्लियामेंट के कविता का एक अहम कारनामा, केरला में फंसे हुए 7 अफराद को सफर का इंतजाम करते हुए मुफ्त हवाई जहाज के टिकट किए फराहम। साबिका मेंबर पार्लियामेंट की कविता साहिबा की मदद से केरला में फंसे हुए अफराद जिसके पास अपने घर पहुंचने के लिए रकम न होने के बाद त्रिवेंद्रम में रह जाने पर साबिका MP के कविता साहिबा ने 7 गल्फ मजदूरों को सफर का इंतजाम करते हुए मुफ्त हवाई जहाज के टिकट फराहम करते हुए अपने दरिया दिली का सबूत फिर एक बार साबित कर दिया। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने कोरोना वबा कहर से तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुफीद मशवरे से नवाजा। शहर निजामाबाद रुकन असम्बली बिगाला गणेश गुप्ता ने कोरोना वबा के कहर में तशवीशनाक इजाफे को मद्देनजर रखते हुए कहा कि शहरी अवाम अपने आप को महफूज रखने के लिए मंदरजे बाला एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए कोरोना वबा को शिकस्त दे और कहा कि कोई भी फर्द अगर कोई जरूरी काम हो तो मास्क लगाकर बाहर निकले, समाजी फासले पर अमल करते हुए घर वापस हो जाए। इन्होंने कहा कि हर रोज हाथों को सैनिटाइजर से धोते हुए साफ सुथरा रखते हुए अगर आप बाहर जाने से कबल अपने अफराद खानदान के बारे में सोचें, क्योंकि आपके कोरोना वबा से मुस्बित पाए जाने पर आपके तमाम अफराद खानदान इस खतरनाक कोरोना वबा का शिकार हो सकते हैं। इसीलिए कोरोना वबा को शिकस्त देने के लिए आपका अपनी तरफ से कोरोना वबा के ना फैलने के लिए एहतियात करना ही इसका अहम तरीन इलाज है। इसीलिए जिले निजामाबाद के अवाम से दर्दमंदाना गुजारिश करते हुए कोरोना वबा के ना फैलने के लिए खुद एहतियात करते हुए खुद भी महफूज रहें और अपने अफराद खानदान को भी महफूज रखने के लिए हिदायत जारी की। मेरे भाई और बहनों, निजामाबाद के अवाम को मेरा सलाम। निजामाबाद शहर में दिन ब दिन कोरोना बढ़ते जा रहा है, इसीलिए हमको सेफ्टी मेजरमेंट लेना ज़रूरी है। कोई अर्जेंट काम ना हो तो आप घर से मत जाइए। अगर घर से जब जा रहे हैं तो
तो एक को 4 बार आप सोचिए आपके फैमिली के बारे में। अगर जाना पड़े तो मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए और सैनिटाइज़र भी यूज़ कीजिए और हाथ बराबर धोइए, क्योंकि नौजवान बच्चे बाहर जाके घर पे आके माँ बाप को कोरोना चिपका रहे हैं, उससे काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। ये काम मत कीजिए, मैं आपको हाथ जोड़ के मैं गुजारिश करता हूँ। जय हिंद, जय तेलंगाना। डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर मरीजों में फलों की तकसीम और सरकारी स्कूलों के तलबा व तालिबात में बुक्स की तकसीम अमल में लाई गई। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी की यौम पैदाइश को मद्देनजर रखते हुए मरीजों में फलों की तकसीम अमल में लाई गई और सरकारी स्कूल के तलबा व तालिबात में बुक्स की तकसीम अमल में लाते हुए कोरोना वबा कहर की वजह से बगैर किसी शोर के सादगी के साथ यौम पैदाइश की तकरीब मनाई गई। इस प्रोग्राम में म्यूनिसिपल वाइस चेयरमैन जुबैर, रायतु बंधु, जिले सदर अंजू रेड्डी व दीगर ने शिरकत की। डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी की सालगिरह तकरीब बांसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 14 में काउंसलर नंदा किशोर की निगरानी में पौधे लगाकर मनाई गई। जिले कामारेड्डी बांसवाड़ा शहर के वार्ड नंबर 14 में काउंसलर नंदा किशोर की निगरानी में डीसीसीबी चेयरमैन पोचराम भास्कर रेड्डी की यौम पैदाइश के मद्देनजर वार्ड में पौधे लगाए गए। चेयरमैन के कहने के मुताबिक यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर तमाम नौजवान पौधे लगाए। इनकी निगहदाश्त करते हुए इनकी हिफाजत के लिए ट्री गार्ड लगाकर सालगिरह तकरीब को मनाते हुए मोहब्बत का इजहार किया गया। इसी तरह यौम पैदाइश की तकरीब के मौके पर पौधे लगाकर माहौल को सरसब्ज और शादाब बनाना हमारे लिए काफी फायदेमंद है। इस प्रोग्राम में काउंसलर नराला नंदा किशोर, कायदीन वहाब, नोमान, सोहेल, आसिफ व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना मी सेवा ऑपरेटर्स एसोसिएशन जिले निजामाबाद का सेल्फ लॉकडाउन का ऐलान। तेलंगाना मी सेवा ऑपरेटर एसोसिएशन जिले निजामाबाद सदर लक्ष्मी नारायण, जनरल सेक्रेटरी CH श्रीनिवास, नायब सदर व मोहम्मद नासिर अहमद मजाज, खाजिन किशोर गौड़ ने अपने एक एलामी में बताया कि जिले में कोरोना मुतासरीन की तादाद में इजाफा होने और अमवात होने के बायस जिले के तमाम मी सेवा ऑपरेटर्स ने 24 जुलाई ता 31 जुलाई बंद रखने का फैसला किया है ताकि कोरोना वायरस को मजीद फैलने से रोका जा सके। तेलंगाना मी सेवा ऑपरेटर्स महबूब नगर जिले से ताल्लुक रखने वाले मी सेवा ऑपरेटर्स वेणुगोपाल की कोरोना से मौत वाक़ होने के बायस एहतियाती तौर पर यह इक़दाम किया जा रहा है। इस वेणुगोपाल की मौत के बाद इनसे प्राइमरी रब्त में रहने वाले दीगर 17 अफराद का मुआयना किया जा रहा है, जिससे अंदाजा किया जा सकता है कि सूरत हाल किस कदर तशवीशनाक होती जा रही है। तेलंगाना मी सेवा ऑपरेटर एसोसिएशन जिले निजामाबाद सदर लक्ष्मी नारायण, जनरल सेक्रेटरी CH श्रीनिवास, नायब सदर मोहम्मद नासिर अहमद मजाज, खाजिन किशोर गौड़ ने अवामुल नास से ताउन की ख्वाहिश करते हुए अपील की कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए एहतियाती इक़दामात पर अमल करें, समाजी फासला बरकरार रखें, मास्क का इस्तेमाल करें, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें ताकि इस वायरस को रोका जा सके। एक देहात के तमाम अवाम क्वारंटाइन। जैसा कि इम्कान जाहिर किया जा रहा था कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद कोरोना तेजी से फैलता जाएगा, हकीकत पर मुबनी साबित हो रहा है। कोरोना से मुतासरीन और मरने वालों की तादाद में तशवीशनाक इजाफा हो रहा है, जिसके बायस आर्मी मंडल देवगांव के तमाम अवाम क्वारंटाइन हो चुके हैं। तमाम सरगर्मियां मुअत्तल कर दी गई हैं। जिले परिषद दफ्तर को क्वारंटाइन सेंटर बनाते हुए मुतासरीन को क्वारंटाइन किया जा रहा है, जबकि लोग घरों में क्वारंटाइन है। तेलंगाना में अमवात की शरह 1% से भी कम। रियासत में नए 1554 केसेस, हैदराबाद के 842 मामले भी शामिल। 9 अमवात। तेलंगाना में आज कोरोना वायरस कोविड-19 के 1554 नए केसेस और 9 अमवात रिकॉर्ड की गई। इसी तरह से जुमला मुतासरीन की तादाद 49,259 और जुमला अमवात 438 रिकॉर्ड की गई। महकमे सेहत की जानिब से जो आदादो शुमार फराहम किए गए हैं वो एक तरह से इत्मीनान का बाइस है, क्योंकि आज 1281 कोरोना के मरीजों को डिस्चार्ज करने के साथ जुमला डिस्चार्ज अफराद की तादाद 37,666 हो गई है। इसी तरह से जुमला मुतासरीन में से 76.5% कोरोना के मरीज रूबे सेहत होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत में फिलहाल 11,155 कोरोना के सरगर्म केसेस पाए जाते हैं, जो जुमला मुतासरीन का 22.6% है, जबकि अमवात की शरह 1% से भी कम है। आज 15,800
3,882 कोरोना के टेस्ट अंजाम दिए गए। इसी तरह से टेस्टों की जुमला तादाद 3 लाख के संग मेल को उबूर करते हुए 3,08,959 पहुंच गई है। आज जो 1554 नए केसेस सामने आए हैं, इसमें GHMC के 882, रंगारेड्डी 132, मेडचल 96, करीमनगर 73, नलगुंडा 51, वरंगल अर्बन 38, वरंगल रूरल 36, निजामाबाद 28, मेदक 25, संगारेड्डी 24, पेदापल्ली 23, खम्भम, कामारेड्डी और सूर्यापेट बिल तरतीब 22, वनपर्ती 21, राजौना सिलसिला 18, नागर कर्नूल और महबूब नगर बिल तरतीब 14, महबूबाबाद 11, यादाद्री भुनेंगर आदिलाबाद और मलक बिल तरतीब 8, जो गुलामा गढ़वाल 5, जगत्याल मंचिरियाल बिल तरतीब 3, आसिफाबाद और सिद्दीपेट बिल तरतीब 2, निर्मल, कुत्तागोड़म, विखाराबाद बिल तरतीब 1 शामिल है। महकमे सेहत ने अवाम से अपील की कि वो कोरोना से खौफ व हर्रास का शिकार न हो। अलामात पर सरकारी दवाखाने से रुजू हो, टेलीमेडिसिन हेल्पलाइन से रब्ता कर सकते हैं। खानगी दवाखानों में भारी अखराजात की वसूली, लेबोरेटरीज में कवायद की खिलाफ वर्जी के खिलाफ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। दवाखाने उस्मानिया की हेरिटेज बिल्डिंग मोहरबंद इमारत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान। अहकाम की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई का इंतबाह। 6 वार्ड्स, 2 ऑपरेशन थिएटर्स, नई बिल्डिंग कुली कुतुब शाह ब्लॉक में मुंतकिल। दवाखाने उस्मानिया की इमारत को मोहरबंद करते हुए हेरिटेज बिल्डिंग में मौजूद तमाम 6 वार्ड्स, 2 ऑपरेशन थिएटर्स और मरीजों की निगहदाश्त की सरगर्मियों को नई इमारत मुंतकिल करने की हिदायत दी गई, जिसके बाद फौरी तौर पर दवाखाने उस्मानिया के हेरिटेज इमारत को मुकम्मल तौर पर खाली कर दिया गया। डॉक्टर मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर के रमेश रेड्डी ने आज अहकाम जारी किए और सुपरिंटेंडेंट उस्मानिया हॉस्पिटल को हिदायत दी कि वो कदीम इमारत को फौरी तौर पर खाली करते हुए इसे मोहरबंद करे। डॉक्टर ने वाज़ेह तौर पर हिदायत जारी की कि कदीम इमारत में किसी किस्म की कोई सरगर्मी नहीं होनी चाहिए। अगर अहकाम की खिलाफ वर्जी हो तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तरह से सरकारी हिदायत पर अमल करते हुए हेरिटेज बिल्डिंग को फौरी खाली कर दिया गया। कदीम इमारत को खाली कर देने के बाद तहजीबी विरसे के आमिल इमारत के मुस्तकबिल से मुतालिक सवालात खड़े हो गए हैं कि आया हुकूमत हेरिटेज बिल्डिंग को मुनहदिम करना चाहती है या इसे खुद बोसीदगी का शिकार करके आज खुद मुनहदिम होने का इंतजार देख रही हैं। हालांकि हेरिटेज का तहफ़्फ़ुज़ करने वाली तंजीमें और हैदराबाद की सरकर्दा शख्सियतें हुकूमत से बारहा अपील कर चुकी है कि उस्मानिया दवाखाने की कदीम इमारत की खूबसूरती को बहाल किया जाए। इस दीदा ज़ैब इमारत की तामीर व मरम्मत करते हुए इसका दोबारा इस्तेमाल किया जाए। हुकूमत दवाखाने के लिए हेरिटेज बिल्डिंग के अलावा हॉस्पिटल की नई इमारत तामीर कर सकती है। इस सिलसिले में उस्मानिया दवाखाने में बरसरे खिदमत डॉक्टर्स की तंजीम तेलंगाना गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से हड़ताल का आगाज कर दिया गया था। जब तक नई इमारत का संग बुनियाद रखा नहीं जाता तब तक रोजाना 1 घंटा डॉक्टर्स ने एहतिजाज जारी रखने का फैसला किया था। गुज़िश्ता दिनों जबरदस्त बारिश के नतीजे में बारिश का पानी और ड्रेन के उबल पड़ने से हेरिटेज बिल्डिंग में पानी दाखिल हो गया। दवाखाने के वार्ड्स और कॉरिडोर्स में पानी जमा हो गया था, जिसकी निकासी के लिए अमले को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। दवाखाने में पानी दाखिल हो जाने के लिए कदीम इमारत के पास से गुजरने वाली ड्रेन लाइन को जिम्मेदार करार दिया गया था। इसकी निशानदही करते हुए इस लाइन को बंद करने और दूसरी लाइन को तनसीब करने की भी तैयारियां की जा रही थी। ताहम कदीम इमारत के मोहरबंद करने के अहकामात के साथ ही तकरीबन 1 सदी कदीम हेरिटेज इमारत की बका पर सवालिया निशान खड़ा हो गया है। कदीम इमारत एक मौलाना हेरिटेज स्ट्रक्चर है। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 5 बरस कबल इस कदीम इमारत को मुनहदिम करने की तजवीज पेश की गई थी, जिसकी सख्ती से मुखालिफत की गई थी। 1919 में आसिफ जाह साबे नवाब मीर उस्मान अली खान बहादुर ने दवाखाने उस्मानिया की इमारत तामीर करवाई थी। इन्होंने बरतानवी आर्टिकेट वसन जबरुम और नवाब खान बहादुर मिर्जा अकबर बेग के इश्तराक से इमारत का डिजाइन तैयार करवाया था। इस दवाखाने से लाखों मरीज शिफायाब हुए। तकरीबन 1 सदी बाद इस इमारत के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गए हैं। उस्मानिया हॉस्पिटल के इंचार्ज सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर पंडू नायक ने बताया कि कदीम इमारत में वाक़े 6 वार्ड्स और 2 ऑपरेशन थिएटर्स को कुली कुतुब शाह बिल्डिंग में मुंतकिल कर दिया गया है। ऑपरेशन थिएटर्स नई इमारत के थिएटर्स कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दिए गए हैं। इन्होंने कहा कि कदीम इमारत बोसीदगी का शिकार हो गई है। मरीजों की जिंदगी खतरे से 2-4 थी, इसीलिए कदीम इमारत को खाली कर दिया गया है। सिर्फ पानी दाखिल होने की शिकायत ही नहीं बल्कि कदीम इमारत की दीवारें भी कमजोर हो गई हैं। इसीलिए मरीजों के मफादात को देखते हुए कदीम इमारत से वार्ड को मुंतकिल कर दिया गया। ऊँटों की मुंतकिली और जुबा पर पाबंदी, डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री का बयान।
डॉक्टर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर वी लक्ष्मण रेड्डी ने कहा कि ऊँटों की गैर कानूनी मुंतकिली और जुबा अज़्व कानून जुर्म है। इन्होंने अवाम से कहा कि वो ऊँटों की दरामद और बरामद के अलावा इसके जुबा की कोशिश न करे। कानून के मुताबिक ये जुर्म करार दिया गया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना में ऊँटों की मुंतकिली गैर कानूनी है और कोई भी शख्स ऊँट की कुर्बानी न करे बसूरत दीगर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अवाम को इत्तला दी गई है कि तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपनी उबूरी अहकामात में ऊँटों की कुर्बानी को गैर कानूनी करार दिया है। अवाम से अपील की गई है कि वो ऊँटों की मुंतकिली और इसकी कुर्बानी से गुरेज करे और खुद को गैर जरूरी कानूनी कार्रवाइयों से बचाए। सरकारी स्कूल्स में हुकूमत की जानिब से तलबा में की गई निसाबी किताबों की तकसीम। जहां नए तालीमी साल के आगाज के लिए अभी हुकूमत की जानिब से कोई वाज़ेह मंसूबा नहीं और जहां खानगी स्कूल्स में ऑनलाइन क्लासेस का आगाज होकर एक अरसा हो चुका है, वहीं अब सरकारी स्कूल्स के तलबा की तालीम घर ही जारी है। इसी मकसद के तहत आज दही इलाकों में मौजूद स्कूली तलबा को किताबों की फ्राहमी अमल में लाई गई। इसी तरह GPUS उर्दू मीडियम बिचकुंदा में भी तलबा में दरसी किताबें हुकूमत की जानिब से तकसीम की गई। इस मौके पर मौलाना रिजवान खासमी वो दीगर मौजूद थे। मौत बहाना तलाश करती है। तेज रफ्तार या फिर गफलत के सबब नौजवान ने बाइक से दी दीवार को टक्कर, नौजवान बरसरे मौके हुआ फौत। मुकामी अवाम ने मदद की कोशिश, अफराद खानदान में गम की लहर। बाइक पर जिंदगी को खतरे में डालकर करतब करना आजकल हर नौजवान का शौक बन गया है, लेकिन याद रहे इस खेल को अभी तक ओलंपिक में जगह नहीं मिली है। जिस खेल को कामयाब होने के बाद आप हिंदुस्तान का वो अपने घर का नाम रोशन कर सके, लेकिन इस खेल में आप नाकाम होने पर एक तो आप जान से हाथ धो बैठने का खतरा है, तो दूसरी जानिब हाथ पांव से माजूरी के साथ जिंदगी गुजारने का डर। इसके बावजूद भी नौजवान में ये शौक बढ़ता जा रहा है। इसी तरह के शौक का माहिर निजामाबाद ऑटो नगर का रहने वाला नौजवान फुरकान, जो पेशे से एक टेक्नीशियन था, आज सुबह अपने घर से निकला और अपनी तेज रफ्तार बाइक पर तवाज़ुन खोने के सबब एक दीवार से टकराकर अपनी जान खो बैठा, जिसके बाद मुकामी अवाम की जानिब से इस नौजवान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ इसकी मौत हो गई और इसके अफराद खानदान में गम की लहर दौड़ गई। ईद उल अज़हा में कुर्बानी अहम फरीज़ा, लेकिन जानवरों की किल्लत कुर्बानी के जानवरों के आसमान को छूती कीमत। लॉकडाउन से अवाम माशी तौर पर परेशान। ऐसे में मवेशी पालने वालों के लिए मवेशी ना बिकने पर कई मसाइल दरकार। हुकूमत व कायदीन की तवज्जो ज़रूरी। ईद उल अज़हा का एक अहम फरीज़ा जानवरों की कुर्बानी है और हर साल ज़िले में हिंदुस्तान के मुख्तलिफ रियासतों से जानवर कुर्बानी की गर्ज से लाए जाते थे। यहाँ तक कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी गर्ज हर रियासत के जानवरों के मुख्तलिफ अक़साम की नस्लों के मवेशियों को यहाँ के बाज़ार में लाया जाता था, जिससे हर एक मवेशी पालने वालों को अच्छी कीमत हासिल होती थी और यहाँ के अवाम को भी कम दाम पर कुर्बानी के लिए मवेशी दस्तयाब हो जाते थे। लेकिन इस बार हालात कुछ और ही है। लॉकडाउन के सबब तमाम रियासतों की सरहदें बंद है और मवेशियों की मुंतकिली ना के बराबर है। दूसरी जानिब जिले के तमाम मवेशी बाजार भी बंद है। ऐसे में शहर में जानवरों की किल्लत के सबब एक बा एक जानवरों की रकम गुज़िश्ता साल से भी काफ़ी दुगनी व तिगनी हो चुकी है। काफ़ी अरसे से बंद होने के सबब अवाम भी कंगाल हो चुकी है। ऐसे में ईद की कुर्बानी काफ़ी कम होने के आसार है, जिससे समाज के कई खानगी हल्के जो मवेशी का कारोबार से जुड़े हुए हैं, इनको नुकसान होने के काफ़ी कौमी इम्कान है, जिसकी जानिब हुकूमत की तवज्जो मरकूज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि ईद के लिए 9 दिन से भी कम वक्त दरकार है। रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव जहीराबाद MP बीबी पाटिल ने आज अंदुल हल्का असम्बली जोगीपेट शहर में आज DL फंक्शन हॉल में होम्यो केयर इंटरनेशनल इम्यूनिटी बूस्टर्स किट का इफ्तिताह अमल में लाया। इंदुल हल्का असम्बली जोगीपेट शहर रियासती वजीर खजाना टी हरीश राव जहीराबाद MP बीबी पाटिल ने आज DL फंक्शन हॉल में होम्यो केयर इंटरनेशनल इम्यूनिटी बूस्टर्स किट का इफ्तिताह अमल में लाकर अवामी नुमाइंदों में किट्स की तकसीम की फ्राहमी अमल में लाई। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि होमियो अद्वियात को हल्का असम्बली से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को फ्राहम किए जाने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में ZP चेयरपर्सन श्रीमती मंजू, श्री जयपाल रेड्डी, रियासत के मार्केट डायरेक्टर जगमोहन रेड्डी, इंदुल जोगीपेट म्यूनिसिपल चेयरमैन मलैया, मुकामी सरपंच, ZPTC, MPTC, MPP, सोसाइटी चेयरमैन, म्यूनिसिपल काउंसलर और TRS कायदीन, मंडल के सदर, सेक्रेटरी और कारकुनान ने शिरकत की।
जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने रैतु वेदिका भवन किसानों को फसलों की काश्त के ताल्लुक से फलाह व मशवरे के लिए अहम तरीन मरकज करार दिया। जिले कामारेड्डी कलेक्टर डॉक्टर शरद ने मंडल कासिमपल्ली, शाब्दीपुर, इसरवज्जीवाड़ा, रामारेड्डी मंडल, अन्नाराम, गन्नापुर मौजूआत में ज़ेरे तामीर रायतु वेदिका भवन का जायजा लिया। इसको मद्देनजर रखते हुए इन्होंने कहा कि मौजूआत के तमाम एक जगह जमा होकर फसलों की काश्त के ताल्लुक से सलाह व मशवरे के लिए अहम तरीन मरकज के तौर पर किसानों के लिए काफी फायदा मंद रहने का ख्याल जाहिर करते हुए रायतु वेदिका भवन की ज़ेरे तामीर कामों को साफ और शिफाफ तरीके से मुकम्मल करने के लिए हिदायत जारी की और मौजूआत के डंपिंग यार्ड यूरिया के मुकाम को तब्दील करने के लिए कहा गया। इस प्रोग्राम में आरडीओ नरेंद्र, तहसीलदार रामारेड्डी, एमपीडीओ शंकर नायक, एमपीओ श्वेता, ओहदेदारान, अवामी नुमाइंदे व दीगर ने शिरकत की। डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की सालगिरह तकरीब पर रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी ने दी मुबारकबाद। जिले निजामाबाद के डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी बरोज़ जुमेरात को अपनी यौम पैदाइश तकरीब के मद्देनजर मिनिस्टर क्वार्टर में रियासती वजीर इमारत व शौरा वेमला प्रशांत रेड्डी से अदब व इक़राब से मिलकर दुआएं ली। इस मौके पर रियासती वजीर ने इनको गुलदस्ता देते हुए यौम पैदाइश की मुबारकबाद देते हुए दुआओं से नवाजा। इख्तिताम से ख़बर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। निजामाबाद डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी की यौम पैदाइश का जिले में कायदीन व अवाम की जानिब से जोश व खरोश के साथ एहतिमाम। रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने भी दी इन्हें मुबारकबाद। इस बार ईद उल अज़हा हुई महंगी, लॉकडाउन की वजह से दीगर रियासतों से मवेशी की आमोदरफ्त व बाजार बंद, नतीजा कुर्बानी के जानवरों की कीमत में हुआ मनमानी इजाफा, आम अवाम परेशान, हुकूमत की तवज्जो जरूरी। एहतियाती तदाबीर पर अमल आवरी को यकीनी बनाते हुए कोरोना वायरस को शिकस्त दे, अर्बन एमएलए बीकाला गणेश गुप्ता का अवाम के नाम पैगाम। सऊदी अरब में ज़ेर इलाज एक शख्स को साबिक़ एमपी के कविता ने वतन वापस लाया, अफराद खानदान ने किया इजहार तशक्कुर। सीएम रोड पर सड़क हादसा, नौजवान हलाक, तेज रफ्तार गाड़ी का तवाज़ुन बिगड़ने के सबब पेश आया वाक़या। इंदुल में होमियो केयर की जानिब से इम्यूनिटी बूस्टर का रियासती वजीर हरीश राव व एमपी बीबी पाटिल ने किया इफ्तिताह। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।